मैं मानता हूँ कि जो लोग हिस्ट्री को एंजॉय करते हैं एज अ सब्जेक्ट, वो हमेशा हिस्ट्री को अपने खुद के लाइफ में, अपने खुद के प्रोफेशन में भी अप्लाई करते हैं। करेक्ट सर? छत्रपति शिवाजी महाराज शायद मेरा एक फेवरेट हिस्ट्री का टॉपिक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी। मतलब उनकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स है, डेफिनेटली वो बहुत सारों को पता है, पर जिस तरह से उन्होंने मराठा एम्पायर फिर से खड़ा किया और उनके बाद जो अगले 100 साल में हुआ, वो उनकी वजह से हुआ था। तो उस हिसाब से आप 3 ऐसे लर्निंग शेयर कर सकते हो उनकी हिस्ट्री से। वैसे तो शायद 100-200 लर्निंग है, बट आप कोई ऐसी 3 लर्निंग को हाईलाइट कर सकते हो जो आप खुद के करियर में अप्लाई करते हो। बहुत ही मतलब उनका सोच था, विजन था, और प्रजा के बारे में जो प्रेम था। वो एक बहुत ही कुशल संगठक थे, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, प्रशासक। जी। और अपने राज्य में कि कोई भी गरीब हो, किसान हो, उसके मराठी में कहते हैं भाजीच्या देठाला पण हात लावू नये। मतलब उसके किसान के जो भाजी होती है, वो जो उगाता है, उसको भी कोई हाथ नहीं लगाए। और जो सरकार राज्य में उनके गरीब जो है, जनता जो है, प्रजा है, प्रजा को सर्वोच्च रखा था उन्होंने। प्रजा की सेवा करना, और राज्य को जब भी अभी कितने साल पहले, 350 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा हुआ, और जो प्रशासन कैसे चलाना, ये शिवाजी महाराज जी ने सिखाया है। क्योंकि प्रशासन, शासन, ये लोगों के भलाई के लिए कानून करना चाहिए, रूल्स करना चाहिए, न कि लोगों को अड़चने पैदा करने के लिए करनी चाहिए। तो वो उन्होंने किया था। आज अपने जनता को उन्होंने कैसे मदद हो जाए, जनता को किसी बात की तकलीफ ना हो, उनके राज में माता बहनें जो है, उनकी सुरक्षा को प्रायोरिटी देते थे। और उनके साथ सभी जाति पाति के लोग थे। और एक योद्धा जो है, मीन्स हम मैं बताऊंगा कि मुग़ल साम्राज्य और ये हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का एम्पायर जो है, ये मुग़ल साम्राज्य जो साम्राज्य था, उसके कई फौज इतनी बड़ी बड़ी, उनके पास बड़े बड़े तोप गोले, बड़े बड़े सब कुछ थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज चंद लोगों के को साथ लेकर उनसे भिड़ते थे और उनको हराते थे, क्योंकि ये वफादार उनके साथ सैनिक थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ। और उनकी एक ही बात थी कि हमारी प्रजा कैसे सुखी हो जाए, हमारा राज्य कैसा सुजलाम सुफलाम हो जाए। इसमें कहते हैं कि सुराज्य कैसे आए। सुराज्य मीन्स कि अच्छा राज्य, जो जनता का राज्य हो। और दूसरी बात है, उन्होंने तो जो नेवी का निर्माण उद्घाटन। किया, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किले जो कल्याण से लेके सिंधुदुर्ग से लेके, ये नेवी के जो किले बनाए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिंधुदुर्ग आए थे, उन्होंने अपने नेवी के ध्वज पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंबल रख दिया। मतलब ये तो इंस्पायर करने वाली बात है। ये नेवी के ये पायोनियर कहते हैं उसको, उन्होंने शुरुआत की। इन अ वे मैं मानता हूँ कि जो भी इंसान हमारे महाराष्ट्र स्टेट का सीएम बने, वो एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप ये मानते हो थोड़ा? बिल्कुल, हम उन्हीं के आदर्शों पे चलते हैं। जी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलकर हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे स्टेज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा होती है, और उनको ही हम देखकर प्रेरणा लेकर उनसे ऊर्जा हमको मिलती है। और आज जो हमारी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, आज उनकी उन्हीं के आदर्शों पे चलती है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका अनुकरण करती है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। मुझे जब मौका मिला, जब औरंगजेब ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज को बुरा भला सुनाया, तभी छत्रपति शिवाजी महाराज तो वहाँ अकेले थे, लेकिन वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज, जी। उन्होंने भी औरंगजेब को खड़े बोल सुनाए। उनको उन्होंने भी बताया कि मैं भी राजा हूँ। और उसी जगह पर पिछले 2 साल से हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की। जिस
जो दीवान आम महल, उसी में हम लोग आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाते हैं। इससे हमारे को बहुत ही गर्व महसूस होता है, फक्र महसूस होता है, और मोटिवेशन भी। मोटिवेशन भी है। मैंने कहा ना, उनकी प्रेरणा, ऊर्जा, ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा काम किया उन्होंने, ऐसा इतिहास है उनका। मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम है विकी कौशल, है एक्टर है। अभी वो संभाजी महाराज के ऊपर एक मूवी निकल के आ रही है जिसका नाम है छावा। चाहो, ट्रेलर देख के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज की याद आ जाती है। सही बात है। राइट। संभाजी महाराज भी बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने प्राण त्याग दिए, बलिदान दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनका जो इतिहास है वो युवाओं को, सभी को प्रेरणादायी है, जानना चाहिए, जानना चाहिए सभी। स्पेशली जहाँ भारत है। एक जियोपॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाए तो अगले 20 सालों में भारत को बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करना है। तो सारे जितने भी हमारे देश के यूथ है, सारों को मोटिवेशन चाहिए, सारों को गाइडेंस चाहिए। शायद इस वजह से पॉडकास्ट भी ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, हाँ, क्योंकि नॉलेज शेयर हो जाती है लोगों के साथ। हमने एक शिवाजी महाराज का स्टैचू हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद पे बिठाया है। वाह। वहाँ के फौज ने मुझे बुलाया था, मराठा इन्फेंट्री, जी 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 जो हमारी बटालियन है, जी जी। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू था, घोड़े पे बैठा है, और घोड़े पे बैठा है। उन्होंने कहा कि आप आइए इनॉग्रेशन करने के लिए। बोला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और मैंने उस स्टैचू को देखा जब, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार है वो पाकिस्तान की ओर है, तलवार की नोक। तो मैंने तो कहा उस दिन कि पाकिस्तान भी हमारे हिंदुस्तान पे आँख उठा के देखने की जरूरत करने के लिए 100 बार सोचेगा।